करके है, वहां से सीखना स्टार्ट किया। ठीक है। तो बेसिकली वो गुरुजी जो थे वो इसलिए सिखाते थे कि हम लोग जो है उनके क्लाइंट्स की पत्रिका हाथों से बना दिया करें। तो बहुत धीमे 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 उन्होंने बताया, पत्रिका बनाना सिखा दी थी। ठीक है। तो हम लोग भाई गुरु शिष्य परंपरा, हम तो गुरु ने जो बोल दिया बात खत्म, जैसा बोले तो उसमें ना एक लंबा टाइम खिंच गया। ठीक है ना। तो आप सोचो मतलब सर पे ना ऐसा हो रहता था कि भाई यार ये योग यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना, मतलब एक योग बन रहा है ना। कोई भी योग बन रहा है, किसी भाव में बन रहा है, किसी राशि में बन रहा होगा, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिख रहा है। तो फिर कहाँ जाएं अब हम। ठीक है। वो जो गुरु जी थे, क्योंकि वो प्रकांड पंडित थे और पंचांग निर्माण करता थे उस समय, मतलब खुद खुद पंचांग बनाते थे वो, है ना, महाकाल पंचांग नाम से उनका पंचांग प्रकाशित होता था। वो खुद ही बनाते थे, तो वो तो प्रकांड पंडित थे, वो तो फटाफट निकाल के बता देते थे। और वो हमारा दिमाग घूमता रहता था, यार ये कैसे हो गया, ये तो दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। तो जब हम इस थ्योरी में आए तो फटाफट 1.5 महीने में तो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर कर लिया था हमने। ठीक है। तो मैम वो सबसे ज्यादा इजीएस्ट थ्योरी है, हर थ्योरी से सबसे ज्यादा इजीएस्ट है। क्योंकि आपको यहाँ पर ना आपका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको आपको दिमाग कहाँ पर लगाना, 2-3 चीजों पर। ठीक है। ग्रहों पर, भावों पर। जैसे ही आपने ग्रह के कार्यकत्व, भाव के कार्यकत्व याद कर लिए, उसके बाद देखोगे, अभी हम मैं जो आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप हर घंटे की भी प्रिडिक्शन कर दोगे, जो कि आज मैं करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है। ओके। या ठीक है। एक तो सर मेरे को ना हाँ जी, कभी हाँ कभी, जी। आप हिंदी में बोलते हैं ना, मेरे को कभी कभी कुछ वर्ड समझ नहीं आते। मैं वो अच्छा अच्छा नहीं आते। मैं बताऊं, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, और हिंदी लिटरेचर मैंने खूब पढ़ा है मैं। है हाँ ना। जी, हाँ। मैं ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हिंदी लिटरेचर ही पे, मैंने लगभग लगभग रशियन लिटरेचर, जो क्लासिक लिटरेचर है वो पूरा पढ़ रखा है, जर्मन लिटरेचर पूरा पढ़ रखा ओके। है। तो सारे शब्द ना वो मेरे अंदर बस गए हैं। तो कभी तो कभी ना हमारी कोई ये चीजें निकल प्रेडिक्शन जाती है। क्लासेस होंगी। सर टफ हिंदी यूज मत कीजिए सर। अगर टफ बोलिए हिंदी सर, क्या हो कह तो रहे हैं। इंग्लिश में बोलिएगा प्लीज। किसको। अगर हिंदी अगर टफ है, टफ वर्ड्स है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा हाँ प्लीज। मैं कर दूंगा सर, कोशिश करूंगा। और मेरे लिए टफ नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन और मुझको दिख रहा था। अ, एक यहाँ पर देखो मैंने लगा दिया है। ठीक है। तो ये कैप्शंस भी आते जाएंगे शायद, यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको। कैप्शंस में हाँ आ गए, दिख रहे होंगे शायद। नहीं दिख रहा है। नहीं अभी तो नीचे नीचे। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑप्शन था तो मैंने एक्टिव कर दिया उसको। सर दिख रहा है। दिख रहा है। सर वो हमें कैप्शन में जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा। हाँ वो व्यूअर्स नीचे को। कैप्शन का ऑप्शन है, वो लगा लो तो शायद खुल जाएगा। जी। और पर आपको रामकिशोर सर, आपको क्या जरूरत है। हाँ, ठीक है ना। चलिए तो शीतल मैम, वो लगाइए अपना सॉफ्टवेयर ले आइए। सर हमारी प्रिडिक्शन की क्लासेस कितनी होंगी? क्या कह रहे हैं सर। हमारी टोटल क्लासेस में प्रिडिक्शन की क्लासेस मतलब कितनी रहा करती है? तो सारी क्लासेस प्रिडिक्शन की है मेरे पास तो। मेरे पास रेमेडी की मतलब तो कोई क्लासेस भी नहीं है, एक दो चार रेमेडी की क्लासेस हैं, सारी क्लासेस प्रिडिक्शन की है मेरे पास। ठीक है जी, ठीक है। सारी वो सारी क्लासों में मैं लाइव प्रिडिक्शन ही करूंगा, आप लोगों के ही चार्ट लूंगा। ठीक है। नमस्ते सर जी। नमस्ते मैम। हाँ शीतल मैम, एक वो खुबानी मैम है ना, उनको कॉल करना है। वो उधर चले गए। प्रणाम। चलो मैं उनको बोल दूंगा। एक चार्ट आपके साथ आप लोग भी अपना अपना खोल सकते हैं, एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन है,
अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कीजिए, ठीक है, एस्ट्रोसेज। एस्ट्रोसेज में एक ऑप्शन है दैनिक पंचांग, ठीक है, एस्ट्रोसेज में ऑप्शन है दैनिक पंचांग। एक मिनट में आप लोगों को दिखा भी दूंगा, 2 मिनट लगेंगे बस। शीतल मैम आप आ गए क्या? आ गए, वेट वेट। शीतल मैम सॉफ्टवेयर ओपन कीजिएगा और अभी की कुंडली लगा लीजिएगा, अभी की जस्ट। ठीक है, मैं इधर से भी शेयर कर रहा हूँ। नहीं ठीक है। अभी की कुंडली लगा के आप बस ओपन रखो उसको, मैं भी अपनी फाइल शेयर करूंगा, आप भी, मैं जब आपको बोलूंगा तो आप कर दीजिएगा। क्लास पर चलानी पड़ती है क्लास। हाँ जी मैम। बाय सर, वो बड़ी वाली डॉटर का कॉल था, उससे बात करी थी। कोई बात नहीं मैम। ये देखिए एस्ट्रोसेज में यहाँ पर दैनिक पंचांग नाम से एक ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी हुई है होरा, देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर लिखा हुआ है होरा। सर छोटा आ रहा है, काफी छोटा दिख रहा है काफी। अब बहुत छोटा है ये, बस क्योंकि ये आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ मैं, कि आप उस पर देख लो, अपने अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं इसको। अच्छा मोबाइल पे ये ओपन हो वाला गया, है। ठीक है सर। ये जूम भी हो जाता हाँ जी सर। है, जूम भी कर सकते हैं हम इसको। हाँ इसको जूम कर सकते हो आप, इसको जूम कर सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन आएगा होरा का। बाकी बहुत सारे हैं लेकिन हमको यही वाला लेना है, ठीक है। इस बाद में ये इस तरह से खुलेगा, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आज आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं कि वार क्या है, आज कौन सा वार है? सर सोमवार। मंडे किस ग्रह से संबंधित होता है? चंद्र। चंद्र। मून। 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 सब म्यूट किया मैंने, पर फिर भी मुझे माइक खोल के बताइए कि मंडे जो है वो किस ग्रह से संबंधित होता है? मून सर, मून। 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 ठीक है, तो मंडे बेसिकली मून से संबंधित होता है, चंद्रमा से संबंधित होता है। आप देखिए यहाँ पर ऊपर एक टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6:17 चंद्रमा के आगे लिखा हुआ है, 6:17 मून के आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? ये ये क्यों लिखा हुआ सूर्योदय का है? टाइम है, सर सूर्योदय का टाइम है ये। मून से स्टार्ट हुआ था। सूर्योदय। एग्जैक्टली ये सूर्योदय का समय है आज के। तो हम
अपना दिन कब से मानते हैं? हमारे पंचांग के हिसाब से जब सूर्य उदित होता है उसी दिन से वो वार लगता है ना। ये हमारा जो कैलेंडर है उससे अलग कैलेंडर है। पंचांग मतलब कैलेंडर ही होता है ना। बाकी कैलेंडर में क्या होता है, रात को 12 बजे के बाद दिन लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सुबह सुबह ही दिन लगता है हमारा, 24 घंटे सुबह सुबह ही होंगे, ठीक है। तो 6:17 पर सूर्य उदित हुआ है, कहाँ पर? मेरे शहर उज्जैन में, ठीक है। और ये जो जब भी सूर्य उदित होता है और जो वार लगता है तो सबसे पहला जो होरा है वो उस ग्रह का लग जाता है। और एक होरा मतलब 1 घंटा, इसलिए हम लोग बोलते हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। आर मतलब होरा, और, ठीक है ना। तो ये जो शब्द है घंटा, हौर, ये होरा से ही लिया गया है। समझ में आया? राइट सर। अब चंद्रमा जो है पहला होरा स्वामी है। क्या बोलेंगे? पहले घंटे का स्वामी है, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि पहला होरा स्वामी चंद्रमा रहेगा आज का। दूसरा होरा स्वामी शनि है, तीसरा बृहस्पति है, चौथा मंगल है, पांचवा सूर्य है, छठा शुक्र है, सातवां बुध है। अब इसमें ना राहु केतु नहीं है, ठीक है। यहाँ पर राहु केतु नहीं है। और इसका जो एक सीक्वेंस है, पूरा सीक्वेंस आप देख लो, है ना। जैसे आज चंद्र का दिन है तो चंद्रमा, फिर शनि, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा आ जाएंगे, है ना। वैसे ही अगर मंगलवार का दिन रहेगा तो फिर मंगल से स्टार्ट होगा हो रहा, मंगल के बाद सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, है ना, शनि, बृहस्पति, उसके बाद फिर मंगल आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ूं? यस जी सर। यस सर। तो जिस भी ग्रह का होरा रहेगा वो आपके उस 1 घंटे को रूल करेगा। समझ में आया? जो भी प्लेनेट का होरा रहेगा वो आपके उस 1 घंटे को रूल करने वाला है। आपको उसके बारे में नॉलेज हो या ना हो, वो आपका उस वो वाला घंटा रूल करेगा। तो दो तरह की कैटेगरी है प्लैनेट्स की, एक शुभ है एक अशुभ है, ठीक है। इतना तो आप सबको पता है। तो जो शुभ ग्रहों का हो रहा रहेगा उसमें आप नोटिस करिएगा कि आपका टाइम पीरियड अच्छा जा रहा है। जो अशुभ ग्रह हैं, सूर्य, मंगल और शनि, ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा दिक्कत परेशानी जा रही है, ठीक है। इसमें राहु केतु तो है ही नहीं अशुभ वाले में। तो यहाँ पर कौन है? सूर्य उग्र, दो तो उग्र प्लेनेट हो गए, एक खराब प्लेनेट हो गया शनि, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उस 1 घंटे में वो जो प्लेनेट रूलर बना हुआ है उसके जैसे कुछ कार्य का तो आपकी लाइफ में घटित हो रहे हैं, हर एक व्यक्ति के इसमें होंगे वो कुछ ना कुछ। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले की क्लासेस में भी मैंने काफी बार दिया है। एक थ्योरी होती है सर्वतोभद्र चक्र ज्योतिष में, ठीक है। वो शेयर मार्केट प्रेडिक्शन के लिए बड़ा काम आती है। तो मैं उस पर कर रहा था अध्ययन, ठीक है। और मुझे हो गया करीबन करीबन 1 घंटा, वो सिस्टम क्रैक नहीं हो रहा था जैसे मोना मैडम को क्रैक नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। मतलब यार क्रैक ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में फिलहाल नहीं आ तो रहा, हो समझ रहा में है नहीं आ सर, रहा। फिलहाल तो हो रहा है। हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ना। पर एक मैम ना एंजाइटी तो बन जाती है ना दिमाग में। मैं भी समझता हूँ उस चीज को, है ना। तो वो एंजाइटी बहुत ज्यादा दिमाग में बन गई, अब समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। फिर ना अभी आपने देखा था शनि के बाद में जस्ट बृहस्पति का हो रहा था, और एकदम से कुछ बत्ती जली, तुम ला गया पकड़ में, है तो हो गया काम अपना, आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो मेरा दिमाग चला, मिला यार यार ये एकदम से कैसे आ गया। तो मैंने देखा, मतलब अपन होरा चेक करते हैं एक बार। तो जब मैंने होरा चेक किया तो बृहस्पति का होरा था, और वो जस्ट उसी मिनट से लगा था जब समझ में आया था। उसके पहले पूरा शनि का होरा चल रहा था, तो 1 घंटे से एंजाइटी चल रही थी, चीजें समझ में नहीं आ रही थी, ब्रेक डाउन नहीं हो रही थी,
तो ये इस तरह से हो रहा काम करता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया ना, कुछ और तो कुछ किया नहीं। आपको भी इस चीज का ऑब्जर्वेशन करना है। ये जो हो रहा है हर घंटे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएगा। किसी भी रूप में हो सकता है। हो सकता है कि भाई शनि आ रहा है तो भाई वो कुछ ना कुछ एंजाइटी, डिले, है ना, मेंटल पीस खो देना थोड़ा सा, है ना, कि भाई शनि का हो रहा चल रहा तो पता पड़ा बच्चों को ही कूट दिया। ठीक है ना क्या बड़ा परेशान कर रहे हैं ये ठीक है। या फिर हस्बैंड को ही बोल दिया कि यार तुम चिक चिक मत कर, तुम जाओ, मुझको मेरा काम करने दो भी। ठीक है। तो ये शनि के मतलब बड़े छोटे छोटे सूक्ष्म से सिम्टम्स आएंगे इसके। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी भारी पहाड़ जैसी चीजें आ जाएगी। जो भी दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीजें होती है वो सब दिखेगी आपको। ठीक है। बृहस्पति का होरा आपके ज्ञान चक्षुओं को खोल देता है, आपकी आई ओपन कर देता है एकदम से, नॉलेज के माध्यम से, है ना, विजडम के माध्यम से। तो जब भी आप बृहस्पति का होरा देखेंगे तो आपको ऐसी चीजें दिखेगी। मंगल का होरा थोड़ा सा एक्टिविटी वाला होता है ना। मैं नहीं बोलूंगा एग्रेशन शब्द का यूज ये मंगल के सर लिए मैं। सबका कॉमन होगा, हाँ जी। ये सबका कॉमन ही होगा ना? भाई हर व्यक्ति का अपना लाइफ स्ट्रक्चर है ना। हर व्यक्ति का अपना लाइफ सर्कल सर्कल है, हर व्यक्ति का अपना लाइफ स्ट्रक्चर है, वो उसके हिसाब से ही होगा। लेकिन वो एक काम ग्रह करना के चाहिए कार्य भैया। तब तक जुड़ जाएंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। वो उसको आपको फील करना पड़ेगा अपनी छोटी छोटी जो हर घंटे जो भी घटनाएं हो आप घटित हो रही है आपकी लाइफ में, उससे ही फील हो जाएगा वो आपको। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, 1000% होगा। तो सर ये मेरा वाला हाँ। हाँ, चलिए। सर ये मेरा वाला हो रहा मतलब वो केवल वो मेरी सिटी से डिफरेंट होगा या फिर मेरे को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा उसमें? आप समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन? पर जो हो रहा होगा वो उसमें सूर्योदय का टाइम में थोड़ा 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 19-20 अंतर आएगा बस सिटी से। ओके, तो मतलब जो सिटी का हो रहा है वही मेरा हो रहा होगा, हाँ मेरा मतलब कोई अलग से लॉन्गिट्यूड हो रहा लैटिट्यूड नहीं का है? फर्क पड़ता है ना सूर्योदय उदय में। अच्छा, समझ गया, समझी। ठीक है ना, तो बस वो उतना ही थोड़ा बहुत टाइम का अंतर आएगा, बाकी पूरा सीक्वेंस वही रहेगा। ठीक है। तो वो जो प्लेनेट है वो इफेक्ट करेगा आपको। मंगल का हो रहा एक्टिविटी लाएगा आपकी लाइफ में। काम को आप जल्दी जल्दी करेंगे। हो सकता है कि उस टाइम पर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको बोलने ना दे, अपनी बात पहले रखें। ठीक है ना। मतलब सर एक दिन पहले होरा देख लेना चाहिए और नेक्स्ट डे शेड्यूल प्लान कर लेना चाहिए कि हाँ जी स्टडी मैम। आवर्स क्या रखने हैं। जुपिटर का जो स्टडी आवर्स है जो हो रहा है उस टाइम में स्टडी आवर्स रख लो, है ना? तो मैं उस हिसाब मैं से बता रहा हूँ, मैम, मैं अभी ना पुराने स्टूडेंट्स में से कौन कौन है, और बहुत सारे आए नहीं है। आप मैं आपको होरा का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। हमने एक बार शनि के होरा में क्लास स्टार्ट कर ली। ठीक है। हमने शनि के होरा में क्लास स्टार्ट की, और मैं बोल भी रहा हूँ कि यार आज होरा की क्लास है और शनि के होरा में एक्टिव हो गई है ये। सब क्लास वालों को बता रहा हूँ। अब ना मैं ये भी बता रहा हूँ कि देखो अब क्या होता है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखो, और अब मुझे भी नहीं पता क्या होगा, बोले कुछ तो होगा। मेरे पास फोन आया, पूरी क्लास चल रही है, लगभग लगभग 40 लोग हैं क्लास में। फोन आया और मुझे बताया कि भाई मेरी बुआ की बुआ सास जो है, जो कि उनके घर पे ही रहती थी, उनका देहांत हो गया, तो मुझे क्लास बंद करना पड़ेगी। क्लास सब माथा ठोक रहे, क्लास बंद करके चला गया। दूसरा इंसिडेंट फिर से शनि का हो रहा, बात हो रहा पे ही हो रही है। और एक स्टूडेंट और आए थे, लेकिन वो बहुत नॉलेजेबल थे, है ना। उन्होंने अपना एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर तक डेवलप करवा रखा था, लगभग लगभग 12-15 लाख रुपए खर्चा करके। ठीक है ना। वो इतना डीपली एस्ट्रोलॉजी में घुस चुके थे। और वो आए क्लास में और वो पता नहीं कुछ बहसबाजी हो गई। ठीक है। मतलब भाई मैं किसी की बात को कभी मतलब ऐसा नहीं कि अधूरे में उसको म्यूट कर दूं, उसकी बात ना सुनूं। वो अपनी बात रख रहा है तो मैं अपना मतलब उसका पक्ष ना रखने दूं, ऐसा कभी नहीं होता है। पूरी बात हम लोग करते हैं। तो वो बस चालू हुए, बस 20 मिनट, है ना। और धीरे से मैंने चैट बॉक्स में जो जो मेरे खास स्टूडेंट थे उनको बोला कि ओरा चेक करो।
ठीक है, तो शनि का हो रहा चल रहा था उस टाइम। और मैंने ये भी लिख के देखा कि बृहस्पति का कितने बजे लग रहा है, वो देखो। उन्होंने वो टाइम निकाला, 9:21। 9:21 जैसे ही हुआ, उसके बाद वो जो सर थे, जो थोड़ा सा हॉट टॉक हो रही थी जिनसे, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, लव वर्मा सर बढ़िया है पढ़ाने में, वैसे तो सब कुछ अच्छा है, कुछ चीजें ऐसी हैं, चलिए लव सर आप पढ़ाइए, मैं अब निकलता हूँ, कहीं जाना है मुझे। और वो क्लास छोड़ के चले गए फिर। वो क्लास छोड़ के चले गए, उसके बाद फिर हम सब लोग हंस रहे हैं। ठीक है, पूरी क्लास हंस रही है। ठीक है, तो हो रहा इतना जबरदस्त काम करता है। और इसको मैं लाइव एग्जांपल के साथ ही लेता हूँ। अब जैसे कि अभी हम देखें, है ना, बुद्ध के ओरा में हमने जब जब क्लास ली, बहुत बुद्ध के गुरु के ओरा में जब जब क्लास ली, बहुत ही बढ़िया क्लासेस हमारी गई हैं। ठीक है। अ, अभी जो है 8:17 से 9:17 तक चंद्रमा का होरा चल रहा था। क्या रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो होरा एक तो आपको आपके लाइफ का हर घंटे का पैटर्न बता देगा कि पैटर्न कैसा रहने वाला है। ठीक है। दूसरा, होरा आपको मुहूर्त बताएगा कि आपको अगर कोई छोटा मोटा काम आज ही के दिन स्टार्ट करना है, तो आप किस होरा में करेंगे। ठीक है। तो अगर कोई आपको यात्राओं से संबंधित काम करना है, ठीक है, तो आप शुक्र के चंद्रमा के होरा में काम कीजिए। अगर आपको शादी पार्टी में जाना और मेकअप करवाना है, तो शुक्र और चंद्र का माँ का होरा पकड़िए। ठीक है। अगर आपको ज्वेलरी खरीदना है, तो शुक्र का होरा पकड़िए। कपड़े खरीदना है, तो शुक्र और चंद्रमा दोनों का होरा पकड़िए। ठीक है। अगर आपको कोई धारदार चीजें लेनी है ना, कुछ वेपन्स वगैरह लेना है, तो मंगल का होरा पकड़िए। ठीक है। कुछ किसी सरकारी अफसर से बात करने जाना है, सरकारी काम अगर कुछ आपका है, ठीक है, तो आप सूर्य का होरा पकड़िए। कुछ ऐसा काम जिसमें मतलब बड़ा, मतलब आपको लीडिंग मोड पर रहना है, तो सूर्य का होरा पकड़िए। सॉरी ठीक है। सर, मुझे इसमें समझना है ये हर बंदे का अलग अलग कैसा हुआ, क्योंकि जो ओनर है वो तो सबके लिए सेम आने चाहिए ना हर आवर के। हाँ सर, लेकिन आप उस चीज को तय कर रहे हो ना, सामने वाला थोड़ी तय कर रहा है। हाँ जी। आप उस चीज को तय कर रहे हो, करोगे ना कि भाई मैं ये काम इस घंटे में ही करूंगा। नहीं, अगर मैं सामने वाला नहीं अपने घर करेगा। के 2 लोगों के लिए ये निकालूंगा तो हाँ, ओनर तो घर के सबका 2 लोगों सेम के लिए क्यों आएगा, निकालोगे ओनर आप। तो सबका दोनों का सेम आएगा ना। ना मतलब देखो देखो, अगर हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ। तो घर के 2 लोग हैं माना, लेकिन दोनों का सर लाइफ का, मतलब लाइफ का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अलग होगा। हाँ जी। जीवन जीने की जो एक व्यवस्था होती है, वो दोनों की अलग होगी। हाँ, मानसिकता होती है, वो अलग होगी। तो अलग अलग तरीके से काम कर देगा उनपे वो। ठीक है। लेकिन सिम्टम वही रहेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाह हाँ रहा हूँ। भाई, सिम्टम कॉमन होंगे, मेरा भी यही क्वेश्चन था। हाँ, सिम्टम सबका कॉमन होंगे, रिजल्ट चीजें अलग अलग हो अलग होंगी। सकता है, रिजल्ट अलग हो जाएगा, सिम्टम कॉमन। जी सर। ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको एज अ मुहूर्त भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई लिखाई से कोई काम करना है, तो आप लोग है। बुध का होरा पकड़िए। है ना, आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई काम करना है, गुरु का पकड़िए। अगर आपको मेहनत से संबंधित कुछ काम है, तो आप शनि का होरा लीजिए। ठीक है। अगर आपको कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, कि किसी से बात करने जानी है यार, वो सौदा पक्का हो जाए, बिजनेस से संबंधित कोई काम है, तो आप बुध का होरा पकड़िए। ठीक है। तो इस तरह से स्टडी के यहाँ लिए पर। बुध का पकड़ना है या जुपिटर का पकड़ना जी सर, क्या बोले, फिर से बोलिए। है? स्टडी के लिए बुध को पकड़ना है या जुपिटर को? दोनों को ही पकड़ सकते हैं सर, ओके। बड़ी हेल्प करते हैं। ठीक है। विजडम वाला जो भी काम है, एकाग्र मतलब शिक्षा से संबंधित, ना विवेक से संबंधित, विजडम से संबंधित, प्रज्ञा से संबंधित जो भी काम है, उसमें गुरु काम करेगा। मेन शिक्षा से संबंधित है, लिखने से संबंधित है, उसमें बुध बड़ा काम करता है। व्यवसाय से संबंधित है। ठीक है।
बातचीत करने से, कम्युनिकेशन से संबंधित है, उसमें बुध का बड़ा काम करेगा। दूसरा, आ, जब भी आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई किसी क्लाइंट ने आपसे प्रश्न किया है, ठीक है ना, तो वो जो प्रश्न किया है वो इस होरा स्वामी से संबंधित है कि नहीं है, ये भी बड़ा जबरदस्त काम करता है। मतलब आपने मान लीजिए कि मुझसे क्वेश्चन किया है कि भाई मेरे बेटे की एग्जाम है ना, वो कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा या नहीं, तो हमको ये देखना है कि यार ये बुध का हो रहा वहां पर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बुध का हो रहा कनेक्ट हो रहा है तो उसका क्वेश्चन जेन्युइन है। अब ये क्या मतलब होता है इसका कि क्वेश्चन जेन्युइन है, तो फिर हम क्या कर लेंगे इसका। भाई प्रश्न शास्त्र में एक नियम है कि जब भी क्वेश्चन जेन्युइन होगा तो ही उसका आंसर परफेक्ट आएगा, अन्यथा जबरदस्ती के क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट प्रश्न शास्त्र में नहीं आता। जैसे कि अभी एक मैडम है, भी अपने क्लासेस में आती है आज, शीतल मैम, खुबानी मैम आई है नहीं आई है, आकांक्षा मैम नहीं है, सुबह मुझसे मुझे बोल रही थी कि आएंगी वो, पता नहीं। तो मैं किसी तो उनके कोई फ्रेंड के बारे में पूछा था कि भाई उनको प्रश्न शास्त्र सीखना है क्रिकेट प्रिडिक्शन के लिए, कि वो उसको बिजनेस एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको मना किया, बोला ये मैम क्रिकेट प्रिडिक्शन के लिए नहीं हो पाएगा, जुआ सट्टे के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें मन विचलित हो जाता है। मन विचलित हो जाता है तो फिर प्रश्न सही नहीं बैठते हैं, क्योंकि प्रश्न शास्त्र मुख्य रूप से मन से संबंधित है। मन, माइंड क्लियर होना चाहिए, प्रिडिक्शन देने वाले का भी और क्वेश्चन पूछने वाले का भी, दोनों का। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि भाई मेरा भी मन विचलित है ना, तो फिर मैं क्लाइंट को मना कर देता हूँ कि भाई कल आ जाना, तुम कल पूछ लेना। हाँ, मैं भी फिर उसका प्रश्न का जवाब नहीं देता हूँ। तो ये मन पर आधारित है थोड़ा सा प्रश्न शास्त्र। तो जैसे ही कोई प्रश्न, अगर प्रश्न की पोटेंशियल अगर हमको देखनी है तो हम होरा स्वामी के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न की पोटेंशियल हम देख सकते हैं होरा स्वामी के थ्रू, कि ये प्रश्न जो पूछा है, अगर इस होरा स्वामी के लिए ही पूछा है, इस मतलब मैच हो रही है, सिम्टम मैच हो रहे हैं, प्रश्न का जो भी सब्जेक्ट है और होरा स्वामी के जो भी कार्य करते हैं, दोनों मैच हो रहे हैं, तो प्रश्न जेन्युइन है, इसका जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न की प्रकृति को देखने के और भी तरीके हैं, हम चंद्रमा से भी देखते हैं, वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रश्न की प्रकृति को देखना। ठीक है, तो उसमें होरा स्वामी अपना एक अच्छी भूमिका निभाता है, अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, सर एक सवाल है। हाँ जी मैम। जैसे आपने बताया कि मीटिंग्स वगैरह या किसी गवर्नमेंट का कुछ कनेक्शन के लिए जाए तो सन देखेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए जाए तो बुध और जुपिटर देखेंगे, हम्म, ये जनरल नॉर्मल चीजें हैं। अब जैसे उस दिन मैम की रिंग गुमी थी, हम्म, ऐसे चोरी या ऐसी चीजों के बारे में अगर कोई पूछने आए तो क्या हो रहा चेक करना है? नहीं, उसमें क्या हो तो रहा चेक करना। फिर सीधा क्वेश्चन लगा दो। नहीं भाई, हो रहा ये तो मैं मुहूर्त के हिसाब से बता रहा हूँ ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे अब वो आई हैं और उनका हाँ, ये सवाल है, तो हम उस हाँ, टाइम नहीं देखेंगे कि ये किस होरा में इन्होंने सवाल पूछा, हम बस हाँ, वो हाँ, क्वेश्चन ज्वेलरी का कारक ग्रह कौन है मैम। वीनस। एग्जैक्टली, हम देखेंगे कि भाई वीनस से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, बट इस टाइम चोरी पे प्रश्न पूछा। ज्वेलरी को देखेंगे, फिर हम चोरी को नहीं देखेंगे। हाँ जी मैम। हम हम क्रिया को नहीं देखेंगे, हम चीज को देखेंगे हाँ, कि हम चीज के वो बारे में प्रश्न हो रहा प्रश्न है। से संबंधित कौन सा ग्रह होता है उसको कनेक्ट करेंगे। हाँ समझ गए। ठीक है सर। ठीक है, मैम आपकी आगे रिंग बढ़ो। क्या हाँ जी। कांवड़िया मैम की रिंग घूमी थी ना? है नहीं हाँ आगे? जी। मिल गई? हाँ जी। हाँ जी, मिल मेरी रिंग घूमी थी। मिल गई आपको? नहीं मिली मैम। अरे वो मिलेगी नहीं, वो भूल जाओ बोला उसको। था मैंने आपको, आपके ट्रैवलिंग में घूमी है वो। नहीं मैम, ट्रैवलिंग में नहीं घूमी है, मैं घर में पहले रख कर गई हूँ, मैंने गलती से कहीं मैम वो रखी है वो। ट्रेवलिंग में घूमी आपकी, हमने देख लिया उसको। घूमी है मैम, ट्रैवलिंग के आप, मैंने भी ट्रैवलिंग लगाया था। मुझे तो आपने ये भी नहीं बताया कि आप travel कर रहे मुझे हो। तो यही भ्रम है कि मुझे घर में मिल जाएगी। मैंने नहीं, जाने से पहले या तो मैंने पर्स में रख भगवान ली करे, तो चोरी भगवान हो करे गई आपको होगी। मिल जाए, भगवान करे आपको मिल जाए। बात अच्छी ठीक है, है कि बात वो नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन हमने जो मतलब
चर्चा की थी, जो प्रश्न ज्योतिष लगाया था, वो सब कुछ लगाया था, उसमें ऐसा आया है हमको, ठीक है ना, कि वो ट्रेवलिंग में घूमी होगी। ऐसी संभावना है, मैं नहीं बोल रहा कि हाँ वो ट्रेवलिंग में घूम गई होगी। हाँ घूम गई होगी, फिर कुछ नहीं पता, अभी तक तो मिली नहीं है। मैंने अभी अभी घर शिफ्टिंग किया 1-2 दिन में, तो भी मुझे नहीं मिला। हाँ ठीक हाँ, तो फिर तो मतलब अब जय श्री राम, ढूंढो। एक ही सर नारा, कभी एक ही नाम, कभी जय श्री राम, जय ऐसा भी श्री राम। होता है ना, चीज गुम गई, जैसे इनका घर में गुमा, तो क्या हम ये भी प्रश्न में लगा सकते हैं कि कितने महीने बाद, अगर घर में गुमी है तो कितने महीने बाद मिल जाएगी? मैम ना वो प्रश्न ज्योतिष में जो एक विधा होती है जिसको हम बोलते हैं शासक ग्रह सिद्धांत, वहां से एग्जैक्टली हमको एक इंसाइट मिल जाता है कि ये घर में भी होगी तो कहाँ पे होगी। अच्छा, क्योंकि मेरा भी एक बार कुछ गुमा था, गोल्ड का ही, हाँ, और तो वो ये मुझे टॉपिक हम लोग इतना लेंगे, ये ड्रामेटिकली टॉपिक हम वापस लोग मिली लेंगे, महीनों बाद। ये टॉपिक हम लोग लेंगे, लेकिन अभी हम हमारे टॉपिक से ना भटके, है ना, ठीक है। तो मैं आप लोग सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। अभी आप देख लीजिए किस ग्रह का होरा चल रहा है। टाइम टाइम से पता चल जाएगा। 8:17 से लेके तो 9:17 तक चंद्रमा का हो रहा था। 9:17 से लेके तो 10:17 तक शनि का हो रहा रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जो शीतल मैडम ने एक वो खोल रखा है उसको देखिए। उसमें क्या देखना है आपको, स्क्रीन दिख रही है, शीतल मैम सॉफ्टवेयर खोल रखा है, अभी की कुंडली लगाई थी जो, दिख रहा है सर। दिख रहा है। तो जी जी। अभी अभी सिर्फ आप इतनी बात बताइए, अभी आपको इसमें देखना है लग्न चार्ट, केपी चार्ट नहीं देखना है, ठीक है। इसमें लग्न चार्ट कॉर्नर कॉर्नर में है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, इस मतलब जैसे हम फोटो को बड़ा करते हैं ना, वैसे बड़ा हो जाएगा। तो कॉर्नर में लग्न चार्ट है, देखो आप उसको, हाँ ये वाला। मोना मैम देखते चलना, जहां नहीं समझ में आए रोक कर पूछना, हाँ जरूर। और जिसको भी नहीं समझ में आए प्लीज, हाईलाइट नहीं दिख रहा या कर्सर नहीं दिख रहा, प्लीज उसी वक्त मुझे रोक कर पूछना, ठीक है। ओके। अभी मोना मैम मुझे एक बात बताइए, आपकी कुंडली का लग्न क्या है? मेरा है जुपिटर। ना ना, जुपिटर थोड़ी होता है। राशि कौन सी है, लग्न में राशि कौन सी बैठी है? हाँ अभी एक मिनट रुको, मैं खोलती हूँ। मीन है या धनु है, अगर जुपिटर बोल रहे हो आप तो? एक मिनट एक मिनट। 9 लिखा हुआ है और जुपिटर लिखा हुआ है। सर 9 नंबर लिखा है ना, मतलब धनु राशि है। हाँ मोना मैम की लगा दूं मैं पत्री, अगर वो चाहे तो। नहीं मैम, नहीं मैम, अभी अभी सिर्फ आप धनु राशि जो है ना, हाँ धनु राशि को लगन बना दो। ठीक है। हो गया हो गया हो गया था, पीछे करो, बस। अब ये 9 नंबर जो है, आप देख रहे हैं 9 नंबर की कुंडली बना दी हमने ये, ठीक है। अभी चल रहा है शनि का हो रहा, उसके पहले चल रहा था चंद्रमा का हो रहा, ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। अभी शनि का चल रहा था, उसके पहले चल रहा था चंद्रमा का, है ना। चंद्रमा के पहले किसका था, बुध का। 7:16 से तो 8:17 तक, ठीक है। तो आप लोग यहाँ इस कुंडली में बुध को देखो कि बुध कहाँ पर बैठे हैं। 12वें भाव में बैठे हैं बुध, है ना। और बुध की राशियां जो होती है वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। 10वें, छठे में और 10वें में, 7 और 10। है ना, छठे में और सर 10वें में। सात सात और और 10।
7 और 7 और 10। हाँ 7 और 10 में, ठीक है। तो मोना मैम एक बात बताइए, 7:16 से लेके तो 8:17 के बीच में हम्म कहाँ पर पैसा खर्चा करा आपने, किसको पेमेंट करा? किसी को भी नहीं मिले थे पैसे। पैसे मिले थे? हम्म पैसे मिले थे? खर्चे के लिए मिले थे कि ये खर्च इससे खर्चा कर सकते हो घर का। तो भाई किसी को पेमेंट 1 रुपए भी नहीं करा आपने? नहीं। नहीं किया? वो तो सर और आप साथ में थे उस टाइम पर? नहीं, पापा ने दिए थे। ना ना मतलब हाँ। सर नहीं, नहीं थे, नहीं थे। नहीं थे? ठीक है। तो 7 से लगभग 7:15 से 7:15 के बीच में कुछ झपकी वगैरह ली थी आपने? हाँ, ली थी। ठीक है। ठीक है। हम्म कैसे पकड़ा ये मैंने? पता नहीं। आई डोंट नो। तो आपने भाव नहीं पढ़े इसलिए आपको नहीं पता है, मैंने भाव अच्छे से पढ़े इसलिए मुझे पता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा आप कुछ काम भी करते हैं क्या मैम, या फिर मतलब घर का ही? नहीं, नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। तो मैम आप मुझे बताइए कि इस बीच में चलो झपकी तो ली थी, थोड़ा बहुत कुछ ऑफिशियल वर्क भी किया था क्या आपने? हाँ, ये जो नई किताब आई है ना, वो पढ़ी थी। ये केपी विद विद्वान। ये केपी एपी की विधान। पास बुक आई है, हाँ ये पढ़ी ये थी मैंने। हाँ ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। कुछ ऑफिस का कुछ काम भी देखा था क्या थोड़ा बहुत आपने कुछ? नहीं, बस पढ़ाई करी थी, काम नहीं था। मतलब मेरे को अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है ना, तो एक बुक पढ़ी थी स्कूल से रिलेटेड। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं, हाँ। वही तो पूछ रहा हूँ, स्कूल से संबंधित कुछ काम किया था क्या आपने उस टाइम पर? हाँ जी। वो ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ? अब फिर से कहोगे आपने भाव नहीं पढ़े इसलिए नहीं आपको पता। सर ये 6th हाउस में इसलिए ये 10th हाउस में है। हाँ 6 और 10 6 नंबर प्रोफेसर 10। के भाव होते हैं, हाँ। और 12वां भाव होता है खर्चे का और सोने का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 12वां भाव निद्रा का होता है, हाँ जी। शयन सुख का होता है। तो थोड़ी देर शयन सुख ले लिया आपने उस 1 घंटे में, हम्म, कुछ काम भी कर लिया। ठीक है। अब थोड़ा सा ना मैम और पीछे चलता हूँ मैं टाइम में। ठीक है। हम्म, कुंडली आपकी लगे रहने देता हूँ, थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ। लगभग लगभग हम लोग ना आ जाते हैं 3:17 से 4:16 के बीच में बृहस्पति का हो रहा है मैम। हाँ जी। ठीक है। तो आप लोग देखो गुरु ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है यहाँ पर। अच्छा सब लोगों को मोना मैम आप एक चीज बता दो कि मैंने आपकी कुंडली कुंडली इसके पहले नहीं देखी है शायद। मेरी मेरी हाँ आप मेरी नहीं। तो जुपिटर है 7th हाउस में, जुपिटर की राशियां है लगन में, और केतु राशि जो है वो जुपिटर की वो कहाँ पर है, वो 4th हाउस में। अभिराम जी शोर आ म्यूट रहा है, कुछ कीजिए। सुनाई नहीं दे रहा। बहुत आ रहा है। एक मिनट, सर शोर। सबको म्यूट करो, मोना मैम आप खोल लीजिए बस। हाँ ठीक है। जी। एक और राशि है मैम इसकी चौथे भाव में, है ना, 12 नंबर की जो राशि होती है, हाँ जी, हाँ मीन जी। राशि। हम्म मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ जी, आ रही है। ठीक है यस। ठीक है। तो 12 नंबर में एक और सॉरी चौथे भाव में एक और राशि है। ठीक है। और लगन में है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, 3 हम्म 17 से लेके तो 4 16 तक अ, हम्म अ, हाँ जी। एक मिनट। आपकी आपकी मम्मा से कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी मम्मा इज नो मोर। ओके सॉरी मैम। सो मैम आप स्कूल में ही थे उस टाइम? नहीं, घर पे थे। हाँ। अच्छा घर पे थे। लगन है, ठीक है। मैम कोई काम कर रहे थे उस टाइम पर? हाँ, कर रही थी।
कुछ मतलब खुद को प्रेशर फोर्स करके प्रेशर देके ऐसा कुछ काम कर रहे थे, या कर ले यार। हाँ, अब करना पड़ रहा था इसलिए कर रही थी। हाँ फोर्स करके, मतलब हाँ जी मैम। यू कैन से फोर्स करके, मतलब करना पड़ रहा था इसलिए कर रही थी। हाँ वही 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 कह रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो मैं इतना वो जाके कैसे बता सकता हूँ। ये आप जो ये और के की वजह से बता सकते हैं शायद। नहीं वो मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि लगन में जो वो 9 नंबर राशि है मैम, हाँ जी। ठीक है ना, वो हमको 100 प्रयास करवाती है अच्छा हमारे। अच्छा। हाँ मतलब थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करवाती है वो, हम्म। है ना, सेल्फ एफर्ट ज्यादा बोलती है। 4 नंबर जो है मैम वो घर है हमारा, हाँ हाँ। ठीक है ना, या फिर माता जी है हमारी, हाँ, यस यस। ठीक है। अच्छा कोई चीज को स्टोर करके रख रहे थे क्या आप उस टाइम पर, क्या इसको संभाल के रख लेती हूँ यार। नहीं, मतलब खाना बना रही थी मैं, और तो कुछ नहीं कर रही थी। अच्छा 1 घंटा खाना ही बनाया पूरा। और कोई बना रहा था, मेरे को वहां फोर्स करके खड़ा होना पड़ रहा था। ठीक है, तो और कोई बना रहा था उसकी छाती पे खड़े रहना पड़ रहा था, मतलब कुल मिला क्योंकि के। क्योंकि वो नई मेड है ना, तो उसके साथ काम करना पड़ता है। हाँ ठीक है। 7 नंबर करेक्ट हो रहा है कहीं पे इस पूरी बातचीत में, कि किसी को लेके हमको खड़ा होना पड़ रहा था, किसी के लिए। यस सर, 7 नंबर हाँ हाँ जुपिटर वहां पे है। ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं इसको थोड़ा सा। 1 मिनट दीजिए बस। इसको ले जाते हैं हम लोग 2:17 से तो 3:17 पे ले जाते हैं, बृहस्पति का हो रहा हम्म। है, सॉरी शनि का हो रहा है। हाँ। सैटर्न बैठे 3rd हाउस में। सैटर्न की एक राशि कहाँ पर है, 3rd हाउस में ही है, दूसरी राशि थर्ड, कहाँ है, सेकंड, सेकंड एंड थर्ड। 2nd में। हाँ जी। तो मैम फोन पे किससे बात करी आप ये बताओ उस टाइम पे, फोन पे उस टाइम सवा पे? 2 बजे। नहीं, मैं आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। हाँ और ब्रदर को हम लोग किस हाउस से देखते हैं और फोन कॉल को हम लोग किस हाउस से देखते हैं। छोटा भाई है तो वो हम देखेंगे। छोटा भाई है तो थर्ड हाउस से। तो अभी हम किस हाउस की बात कर रहे हैं मैम। थर्ड की और सेकंड की बात कर रहे हैं। हाँ तो 3rd की हम लोग बात कर रहे थे, फोन कॉल को किस हाउस से देखते हैं। फोन कॉल को कम्युनिक हाँ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सेक्टर पूरा आ जाता है उसमें फोन कॉल में, 3rd हाउस, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और कोई पेमेंट वेमेंट उस टाइम पर, पैसा वैसा नहीं, कुछ पैसा वैसा लिया नहीं। दिया। अच्छा वहाँ उस टाइम में नाश्ता वाश्ता या खाना खाया था क्या। नहीं, हम तो कल के क्रिकेट की चर्चा कर रहे थे। किसकी। जो कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच था उसकी। ना ना मतलब उस टाइम पर जैसे बात तो की होगी आपने, नाश्ता वगैरह कोई किया होगा या खाना वाना खाया था क्या उस टाइम। हाँ, वो मतलब चिप्स वगैरह खाए थे। ठीक है ना। तो भाई मैं क्यों बता पा रहा हूँ, 2nd हाउस से हम ईटिंग प्रोसेस देखते हैं क्योंकि, हाँ जी देखते हैं। ठीक है। तो ये हो रहा साइन से आप हर घंटे का प्रिडिक्शन कर सकते हो, थोड़ा भावों पर और ज्यादा पकड़ बना लो। आप किसी के भी किसी का भी मतलब ना, क्या बोलते हैं, स्वेटर है ना पूरा उधेड़ सकते हो अगर आपके पास वो उसका आखिरी सिरा अगर पकड़ में आ गया ना, हाँ जी। तो आप हर घंटे की चीजें बता सकते हो। हाँ जी। सर एक समझ में चीज आया सभी पूछनी को। थी। हाँ जी। हेलो। जी जी बताइए। सर ये ओरा ओरा निकलता कैसे है? मतलब वो मैं थोड़ा लेट आया था क्लास में, तो मैं आपने मैं दो शायद पहले मिनट बता दिया होगा। मैं 2 मिनट में बता दूंगा। अरे बाकी लोग अपना वो खोलो, वीडियो को ओपन करो, पता तो चले कौन कौन दीवारों से बात, ऐसा लगता है दीवारों से बात कर रहा हूँ मैं। सर, हेलो सर। हाँ सर बताइए। सर एक और एग्जांपल लेके आप कर सकते हो अलग से तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं कर बहुत लेंगे, लेट अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अरे कर लेंगे ले लेंगे, कोई तो दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम्पल जी के सर। लेने के लिए बैठे हैं हम लोग, जी सर, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है। अरे बताओ आप लोग करोगे, कर पाओगे इसको।
जो मैंने बताया है उसको उसको प्रेडिक्ट कर पाओगे आप लोग? कोशिश कर आप हर सकते हैं घंटे सर। प्रेडिक्शन कर सकते हैं अब। हाँ अमित सर बताओ। सर ट्राई कर सकते हैं। अरे ट्राई करने के लिए थोड़ी पैसा खर्चा कर रहे हो आप करना ही है सर वो तो। धीरे धीरे, सर धीरे धीरे आएगा ना। कर लेंगे सर। कर लेंगे सर, कर लेंगे। अरे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आराम से आ जाएगा, धीरे 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 नहीं, आप 2 4 5 दिन दोगे आ जाएगा। सर तो कपड़ों का कलर भी बता देते हैं होरा से पूरा तो कि नहीं होता है वो, आप रूलिंग शर्ट पैड से पता चल जाता है। नहीं मतलब मैं बता रही हूँ कि इतना तक कर देते हैं, इतना आसान है करना, बट यू नीड हाँ टू यू नीड टू लर्न टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि बहुत हर बहुत बहुत इजी है, थ्योरीज बहुत इजी है। उस पर बस आपको ना बिल्कुल घिस देना है उसको, इतना करना है बस, इतनी कृपा करना है। बहुत इजी थ्योरीज हैं। अभी कोई बहुत, अब बताओ मुझे कोई बहुत अपन इतना वो गए क्या? बस हमने जो जो उस भाव के कार्य करते हैं वही वही बताया ना, उसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है ना? चलो एक आध चार्ट और ले लेते हैं। लो अमित सर आपको ही लेते हैं, बताओ लगन क्या है आपका? लिब्रा सर। मैम लिब्रा लगाओ जरा। मैं मोना मैम, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जिनको राशियों के नाम भी नहीं पता थे, जिनको ग्रहों के नाम भी नहीं पता थे, कि ग्रह कितने होते हैं वो भी नहीं पता थे। आई एम वन राशियां ऑफ आई एम वन राशियां ऑफ जीरो से। राशियां कितनी होती है, उनके नाम क्या होते हैं, और नक्षत्र होते भी हैं कि नहीं होते वो भी तो बिल्कुल नहीं पता थे। ठीक है ना? तो सर वो उस गिनती स्टूडेंट में मैं भी हूँ मैं सर। बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि वो बहुत अच्छे लेवल पर अच्छे कंसल्टेंट हैं आज की तारीख में, अच्छा मोटा माल छाप रहे हैं। तो मुझको उनको देख के मजा आता है। ठीक है ना? अभी हमारी शीतल मैम है, ठीक है ना, 2 3 महीने पहले बिल्कुल कंफ्यूज कंफ्यूज सी भाग आई, और अभी उन्होंने अभी जो रिसेंटली 2 3 4 प्रेडिक्शन की हैं, बाप रे, अद्भुत प्रेडिक्शन, हेड्स ऑफ, गजब, सर आप सच ही ने में। सिखाया, आप ही ने। हाँ, तो कोई बहुत सर बड़ी चीज नहीं। इसके बारे में मैं बता सकता हूँ सर। बहुत हाँ अच्छे प्रिडिक्शन करते हैं मैडम। धन्यवाद, बहुत बहुत मेरा खुद धन्यवाद। का अनुभव है मैडम। थैंक यू वेरी मच। सब सर ने सिखाया जी। चलिए मैम, हो गया। लगा दिए सर तुला। तुला लगा दिया ना? चलो अभी अपन देखते हैं चंद्रमा का हो रहा। 8 17 से 9 17 तक चल रहा था। मुझे नहीं पता कहाँ पर बैठा है, इनके हिसाब से चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है। और चंद्रमा की एक और जो राशि होती है वो बैठी 10वें भाव में। क्या नाम है, अमित सर क्या काम करते हो आप? सर मैं कंसल्टेंट हूँ, फाइनेंस बैंकर। फाइनेंस कंसल्टेंट हो? तो उस टाइम हाँ जी पर सर। मतलब ये लगभग लगभग 8:15 बजे के आसपास भी कुछ मतलब कुछ काम कर रहे थे क्या? सर वो वही जो देखना होता है सवेरे न्यूज मार्केट। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि चंद्रमा में ना हमको हाउस कम मिलते हैं। चंद्रमा और सूर्य में हाउस थोड़े से कम मिलते हैं। बुध केस में चलते हैं हम 7:16 से 8:17 तक। ठीक है ना? तो बुध का देखो, बुध कहाँ कहाँ पर बैठा है इनकी कुंडली में, सर की कुंडली। बुध बैठा है सेकंड हाउस में। बुध की एक राशि जो है वो है 9th हाउस में। बुध की दूसरी राशि जो है वो है 12th हाउस में। तो सर बताओ किसको पेमेंट करा? व्यय। पेमेंट कितने जी सर, किस वक्त सर? मॉर्निंग में? 7:15 से 7:15। 7:15 से 8:15। नहीं सर, पेमेंट तो नहीं किया कोई। ब्लिंकिट किया होगा। नहीं मैम कुछ नहीं किया। नहीं क्या? मॉर्निंग में ना? हाँ। नहीं नहीं। अरे अभी शाम को। अच्छा शाम को, शाम को तो बॉडी पेमेंट निकल गई सर
पता नहीं पूरी किस पेमेंट किस को निकली है? गया है, बड़ी निकली है। व्यय। बड़ी निकली है? हाँ, शाम को तो बड़ी निकली है, वही उसका तो बोल आइडिया रहा हूँ नहीं है। भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारी थ्योरी कैसे गलत हो सकती हाँ, है? सेकंड हाउस पैसा 12वां भाव। निकली है सर, निकली है, आई कोई नहीं है। नहीं तो मैं पूछ भी रहा हूँ कि आई कि नहीं आई। व्यय भाव में बैठा है ना सर, 6 देखो, व्यय हुआ है आपका, व्यय खर्चा। ठीक है खर्चा, ना? हाँ जी। और हाँ। सेकंड हाउस में भी है, तो सेकंड हाउस क्या है? पैसा है, पैसे का व्यय सैलरी हुआ दी है। है सर आज, सैलरी दी है सबको सर आज। निकला ही है। ठीक है। और एक बात और बताओ सर। और इस बीच में कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी की थी आपने? पढ़ाई वढ़ाई तो सर, लाइक अपने उससे रिलेटेड ही, लाइक अपना कैनवा में कुछ चार्ट चार्ट वगैरह बनाए थे, और कुछ नहीं। ठीक है। और कहीं पे फिर थोड़ा सा टहलने वहलने गए थे क्या उसके बाद? तैरने वैरने सर, बस वैसे ही वॉक के लिए, टाइम पास। हाँ, उसी उसी घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, बस वो हाँ एक जी, हाँ घंटे जी में क्या गया है कर सर। लेगा आदमी? हाँ तो जी, गए थे कि नहीं हाँ गए जी थे? सर, बस ऑफिस के आगे पीछे ही सर। हाँ मतलब वही ना, मतलब वही जा हाँ, 9,000 यात्राओं को भी देखते हैं ना थोड़ा वही तो, एक घंटे में कितनी यात्रा कर लेगा आदमी? थोड़ी सी करेगा। ठीक है ना? बिल्कुल। छोटा सा मोमेंट हमको मिलता है एक घंटे में। ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग ओरा से हर घंटे का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब आप इसको कैसे करोगे मैं वो भी समझाता हूँ। आप लोग ना एक दिन पहले निकाल के रख लेना इसको, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, हर घंटे का। 2 दिन का निकाल के रख लेना कि इस घंटे के बाद ये होगा, उस घंटे के बाद में ये होगा, इस घंटे के बाद में ये होगा, इस घंटे के बाद ये हो सकता है। संभावना है तो निकाल ही सकते हैं ना हम। और आप लोग फिर देखना कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो सच में हो रहा है। ठीक है। और थोड़ा एक चार्ट निकालते लगाओ। कैसे सर, वो थोड़ा सा बता देते तो थोड़ा सा 2 मिनट बताता हूँ सर, समझ बताता में आ हूँ। जाता। अरे एस्ट्रोसेज पर दैनिक पंचांग में होरा खोल लो। एस्ट्रोसेज में दैनिक पंचांग में जाके होरा, होरा नाम का ऑप्शन है, वो निकाल लो। वहां पर पूरा हर घंटे का टाइम आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। कृष्णा सिंह सर, आपका वो कौन सा है, लगन कौन सा है? वृषभ लगन। लगाओ मैम, ऋषभ लगाना। ठीक है। शुक्र का होरा देखते हैं, 6:16 से 7:16। 6:16। वीनस जो है 8th हाउस में। वीनस की एक राशि लगन में, दूसरी राशि छठे भाव में। तो सर एक बात बताओ मेरे को, 6 से 7 के बीच में थोड़ा सा अनइजीनेस फील हो रहा था क्या? शायद बोल सकते हो, हाँ। भी। थोड़ा सा मतलब ऐसा अनइजीनेस फील हो रहा था, ऐसा हम्म कुछ फील हो रहा था क्या? पक्का? हाँ। बस इसी मेरा एक भाव कर रहा क्वेश्चन है हूँ। सर। हाँ जी मैम, मैम 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट जी। बस। सर बताओ, मैं कृष्णा सिंह सर, मैंने म्यूट कर दिया आपको, म्यूट खोल लीजिए। हाँ। सर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ गड़बड़ जैसी लग रही है, कुछ अनइजी नहीं, लग रहा है। स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं था, बस मतलब मैं कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था, कुछ चीजों के बारे में सोच के थोड़ा सा टेंस था। स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं था, स्वास्थ्य तो ठीक ही था। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा टेंस थे आप। ठीक हाँ, है। उस टाइप का, हाँ। तो जो टेंस 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 टेंशन बोल लो, एंजाइटी बोल लो, है ना? और जो थोड़ा सा मतलब माइंड का थोड़ा सा ज्यादा ही स्पंदन हो जाना दिमाग में, है ना? थोड़ा सा मानसिक चक्री घूम जाना एकदम से, तो ये सब चीजें हम किस भाव से देखते हैं सर? देखो, एक 8वें भाव से। ये 8वां, 7वां, 8वां, 8वां तो फिर 8वें से ही देखते हैं। उसका आ जाता है ना, लॉन्जिविटी का भी आ जाता है, सडन 8वें डेथ से ही का है। देखते हैं, तो ये आपको ओके। पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना? अब 8वें से कौन सा भाव जुड़ा हुआ है? आपका ही जुड़ा है, आपका ही दिमाग का भाव जुड़ा हुआ है, 1 नंबर। ठीक है। हम्म। अच्छा सर, आपने कुछ, आपके पास पेट्स वगैरह है क्या कुछ? नहीं। पेट नहीं है? नहीं। ठीक है।
तो उस टाइम पर अपने कपड़े वगैरह बदले थे क्या? नहीं, कपड़े भी नहीं बदले, नहीं। नहीं, ठीक है। तो सर जॉब करते हैं? हाँ। तो उस टाइम पे जॉब पे ही थे आप? घर आ गए नहीं थे? नहीं नहीं, मतलब मैं आज घर से ही काम कर रहा था मैं। आज घर से ही काम, मतलब ऑफिस का काम घर से ही कर रहे हैं आज? हाँ, तो उस टाइम पर लैपटॉप मैंने बंद कर उस दिया टाइम था पर कल। उस टाइम पर मतलब काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? नहीं, लैपटॉप बंद कर दिया था। नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो चलो, एक चीज और है, वो मैं आपसे पर्सनली पूछ लूंगा, वो यहाँ पे पूछना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना? हाँ, नेहा मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये कुंडली जो बर्थ चार्ट खोला हुआ है आपने, ये तो किसी और का है, तो ये हमसे कैसे मैच करेगा? मैम ये बर्थ चार्ट जो है ना, वो अभी की कुंडली है, मतलब आज की कुंडली है, किसी और का नहीं है। ओके। ये आज की कुंडली है, आज का गोचर मान लीजिए इसको आप। ओके सर। लेकिन उसमें लगन हम आपका फिट कर रहे हैं। अच्छा। बट जो सर जैसे इसमें जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो सेम प्लैनेट्स ही तो टर्न हो रहे हैं ना, मतलब जो हाँ तो किसी मैम और का सबका बर्थ चार्ट है। सबका सबकी गोचर कुंडली तो एक जैसी रहती है ना मैम। लगन ही तो चेंज होता है गोचर कुंडली में, और क्या होता है? हम्म। जो हम अगर गोचर देखते हैं किसी का, तो उसमें हम्म। बस लगन आपका होता है, बाकी पूरी कुंडली तो सेम ही होती है सबकी। पर क्योंकि हम आज का प्रिडिक्शन कर जैसे रहे मैं हैं। अपनी कुंडली का खोल के देखा मैंने इसमें सॉफ्टवेयर में, तो मेरा तो सेम प्लैनेट्स नहीं आ रहे हैं, पोजीशन मतलब चेंज हो रही है। नहीं, गोचर कुंडली तो सेम ही होगी मैम। आप अपनी मत खोलो, हम्म। आप अभी की खोलो, अभी का टाइम डाल के। ओके। ट्रांजिट। क्योंकि क्योंकि कम से कम एक दिन बाद प्लेनेट चेंज होंगे होंगे भी तो, वो भी ठीक मून है। होगा, सारे नहीं होंगे। मीन्स करंट गोचर के अकॉर्डिंगली हमें देखना है। जी मैम। ठीक है सर, आपका थैंक क्या लग रहा है मैम? यू। मेरा सर कन्या लगन है। मैम लगाओ तो यार कन्या लगन। मैम मेरा भी कन्या लगन है। ओके सर। हाँ। इसमें एक बात बताओ, कि मुझे अपना कल का चेक करना है कि मेरा कल का दिन कैसा है। अरे कल का परसों का सबका चेक कर लेंगे सर। मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल के अपनी कुंडली खोलूंगा ना, या अरे आज? पर्सनल डिटेल डाल के नहीं डालना, सिर्फ लगन सेट करना है हमको। अच्छा, कि सिर्फ लगन सेट करना कुंडली आज की रहेगी, कुंडली आज की लगी रहेगी। पर्सनल नहीं डालना, सिर्फ लगन हमको सेट करना है। एस्ट्रोसेज में भी हो जाता है, एस्ट्रोसेज में आप जो भी लगन के उस पर क्लिक करोगे ना, तो वो लगन बन जाएगा, वो राशि लगन बन जाएगी। कन्या लगन की कुंडली हमने यहाँ पर बना ली है। और हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग का देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मॉर्निंग में लगभग लगभग हम मैम 9 बजे उठ जाते हो आप? सर मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। ठीक है। चार तो से मैम हम पाँच नहीं उठते ना, हम नहीं उठते इसलिए पूछ रहे हैं। हम 10 बजे के बाद मीन्स नहीं अभी उठते। अभी ये थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ है। ठीक है, हम नहीं उठते इसलिए पूछ रहे हैं मैम। अब अच्छा। हम आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं पूछ नहीं रहे। नहीं सर। हम लोग ही मैं खराब हैं पहले इसलिए पूछ पहले रहे मैं हैं। भी सर लेट उठती थी, बट आजकल थोड़ा सा पता नहीं कैसे टाइमिंग चेंज हो गए हम भगवान की कृपा हो गई, आपका सच बता रहा हूँ। हैं। पता नहीं सर। हाँ। अभी देखिए मैम, मरकरी जो है वो इसमें सेकंड में आ रहे हैं कि थर्ड में आ रहे हैं? थर्ड में आ रहे होंगे मेरे हिसाब से, डिग्री देखो एक बार। Venus। मरकरी का यहाँ पर देख लेते हैं ना, मरकरी ज्येष्ठा नक्षत्र में थर्ड है, हाउस। मंगल की राशि में है। हाँ, थर्ड हाउस में आ रहे हैं। जी। और लगन में वो है 10th। मैम मैम क्या काम करते हैं आप? ने, ने मैम सर मैं टैरो रीडिंग करती हूँ अभी फिलहाल। टेरो रीडिंग करते हैं? जी जी। तो उस टाइम पर किसी क्लाइंट वगैरह से बात कर रहे थे क्या? सर किस टाइम? मीन्स मॉर्निंग में 9 बजे। मीन्स टैरो से रिलेटेड एक पर्सन से ही बात कर रही थी, 8 से 9 के बीच में। नहीं सर, मैंने 8 बजे तक ली थी जो भी टैरो रीडिंग्स ली थी। अच्छा, एक मिनट पूछो ना, मुझसे गड़बड़ हो रही है। सर ये क्या नाम है? कुंडली सर। सर ना ना, एक ये एक गोचर एक की। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैम जी। बृहस्पति को लॉक करो आप। गुरु ग्रह को लॉक करो। 10th हाउस में बैठे हैं जुपिटर, है ना? 7th हाउस में उसकी एक राशि है, और 4th हाउस में उनकी एक राशि है, ठीक है?
तो मैम आप जो मतलब कुछ जो बेसिक पढ़ाई वगैरह होती है वो कर रहे थे क्या? हाँ सर, ये हो सकता है कि उस टाइम पे मैंने जो आपका वाला ही वीडियो था मैं वो देख रही थी। ठीक है। वो कुछ मतलब कुछ काम भी किया था ये उस बीच में, प्रोफेशनल? प्रोफेशनल सर ऐसे को और कुछ भी नहीं किया था। ठीक है। और वो उस टाइम पर सर भी आपके साथ में थे? नहीं सर, मैं मतलब हस्बैंड मेरे साथ नहीं रह रहे हैं अभी फिलहाल। हेलो सर। ठीक, ठीक है मैम। हेलो। सर एक बात बोलूं सर। बोलो। सर ये कुंडली में ये गोचर का नहीं लग रहा है सर अभी का। ये पुराना लग रहा है क्योंकि अभी राहु तो उसमें चल रहा है कुंभ में, इसमें दिखा रहा है वृषभ में। अभी की कुंडली नहीं है सर ये। हाँ सर, मैं इसलिए भी थोड़ा मुझे भी यही डाउट हो रहा है प्रिडिक्शन कि प्रिडिक्शन इसलिए थोड़ा सर वो हो रहा है आपका। शीतल मैम देखो जरा क्या करा। गोचर का नहीं है सर ये। ये सर इनकी जो लगन चार्ट है ना उसी का ही चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ। एक मिनट। ये सर 21/11/65 की बर्थ डेट का है, जी। 6:25 PM का, माधोपुर का। शीतल मैम देखना लगन का लगा ना, चेंज हो गया होगा अभी। ये गोचर है, लग्न चार्ट ट्रांजिट है ये। हम्म। छः ये पे, ठीक है। छः पे छः नहीं इसमें नंबर वो चेंज नहीं होगा ना मैम, चेंज नहीं कर सकते ना इसमें। नहीं कर सकते ना, ये देखो। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैम, मैं बोल रहा हूँ हाँ, हाउस रोटेशन नहीं कर सकते आप? हाँ कर सकते हैं ना सर। करिए। ये देखो, कहाँ लगाना है बताओ। 6 नंबर पे लाओ उसको। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है। हाँ सर। हम्म। जुपिटर के बारे में हम जो बोल रहे थे वो सेम पोजीशन पे देखिए, हम्म। है ना। मरकरी के पोजीशन बदल गई इसमें, मरकरी जो है वो लगन में आ गए हैं, मरकरी की राशि लगन में है। ठीक है। और उसकी जो एक और राशि होती है वो 10th हाउस में है। ठीक है। और एक मिनट के मैं थोड़ा सा इधर चेक करूँ उसको। 9 से 10 जो है मैं मंगल को इसको इसमें पिन पॉइंट कीजिए, वो मंगल को, उससे पता पड़ेगा। मंगल है 2nd हाउस में। ठीक है। मंगल की एक राशि जो है वो है 3rd हाउस में, और एक है 8th हाउस में। ठीक है। अब देखते हैं इसको। और इसका टाइम जो है वो है 9:17 से 10:17 के बीच में। 9:17 से 10:17 के बीच में। अच्छा मैम कोई पेमेंट वगैरह आया था क्या, या नाश्ता किया था उस टाइम पे? नौ हाँ सत्रह सर, दस सुबह सत्रह 9 से 10 के बीच में मैंने ब्रेकफास्ट किया था। अच्छा मैम कुछ मतलब उस टाइम पर किसी बात को लेके कुछ कोई एनजाइटी इशू हो रहे थे क्या? मतलब एनजाइटी इशू किसी भी उसमें हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाई हाँ हाँ। पारिवारिक हाँ हो रहे थे। उसमें ही है। यस। ठीक है। अच्छा किसी से कॉलिंग पे बात भी हुई थी आपकी? नहीं सर, उससे पहले हुई थी बट उस टाइम पे नहीं हुई थी। ठीक है। अम, अ, कोई ऑनलाइन काम किया था आपने? सर हाँ, सुबह 5:30 से 8 के बीच में किया था मैंने। ना ना, 9:17 से 10:17 के बीच। ऑनलाइन शायद सर पोस्ट डाली होगी, ऐसा हो सकता है। पोस्ट डाली होगी, रील्स रील देखी थी। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। कुछ अच्छा चलो वो तो ठीक है। इस बीच कहीं घर से कुछ बाहर निकले थे क्या? नहीं सर, आज मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। यस, सुबह से पोस्ट सुबह। डाली थी, ऑनलाइन वर्क मैंने किया था 9:15 से 10:15 के बीच में। ठीक है मैम। ठीक है। तो यहाँ यहाँ जो जो मैं बता रहा हूँ, जो जो हाउसेस हम यहाँ पर दिख रहे हैं, ये उनसे मैच कर रहा है क्या? 8 नंबर हाउस, 8। एंजाइटी। यस।
3 नंबर हाउस, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल। ठीक अच्छा, है, 9:30 से 10:30 के बीच में मैंने मेडिटेशन भी किया था। एग्जैक्टली 8 नंबर। हाँ, बहुत बढ़िया मुझे मैम। भी याद आया कि मैंने मेडिटेशन किया था उस टाइम पीरियड में। और फिर उसके बाद भी एंजाइटी कैसे हो रही थी? नहीं, उसके बाद ठीक हो गई थी, मतलब उस पीरियड में थी मुझे 9 बजे के आसपास, बट मैंने उसका मेडिटेशन करी इसीलिए हम्म। वो रिलीज करने के लिए। अच्छा, इस टाइम पर आप काफी एक्टिव थे, ये बताओ मुझे। ये एक्टिव थी, यस। 10-11 बजे ठीक तक मैं एक्टिव थी। है। ये है होरा का। बहुत ही आप माइन्यूटली किसी भी चीज को पिन पॉइंट कर सकते हो, किसी भी इवेंट को पिन पॉइंट कर सकते हो, हर घंटे की पिन पॉइंट कर सकते हो। इतना अंदर तक जाके आप लोग काम कर सकते हो इसमें। और शनि के होरा ने अपना काम दिखाया क्या अभी, ये भी मुझे बताओ जरा। मीन्स ये बताने का क्या ये रीजन? हाँ, अगर शनि ने अभी जो हमारी क्लास चल रही है उसमें ऑल ओवर कुछ गड़बड़ करवाई क्या, बताओ। गलत देख लिया ना चार्ट सर, वही। सारे वो चार्ट्स मुझे लग ही रहा था स्टार्टिंग से कि हम ना गलत देख रहे हैं। तो मुझे वो बड़ी देर से लग रहा था कि मैं बोलूं, बट मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि इसमें चेंजेस हो रहे हो, तो फिर मैंने अपना तो, खोल के देखा। मैं सोच ही रहा था इतनी देर से कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हुई। शनि बहुत का देर से सर, सोच रहा था। सर मैं 8 नंबर हूं ना, तो शायद मैंने पकड़ ली वो चीज़। आप मैम मतलब आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 नंबर बता रहे हो ना। मैम आप आपके 8 साथ नंबर भूल प्रिडिक्शन जाओगे गलत हो रही क्योंकि हम तभी लोग मुझे ना लगा, फिर मैंने चेक किया। माइन्यूट बारीक डिग्री पर काम कर रहे हैं यहाँ पर। जी। हाँ। तो, तो ऐसा 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 मजा आता है मैम यहाँ पर। मैं करीबन आधे घंटे सोचा था, मतलब सब कुछ सही कैसे चल रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वही सर, मुझे भी बहुत डाउट हो रहा था, मैंने कहा कि आप बता रहे हो बट वो टाइमिंग और यार बर्थ चार्ट जो लगा आप हुआ है अलग उसके तरीके से अकॉर्डिंग। सोच रहे थे, मैं अलग तरीके से सोच रहा था। मतलब मैं सोचा था गड़बड़ होना चाहिए, हुई क्यों नहीं अभी तक, हुई क्यों नहीं अभी तक। ठीक है। ओके सर। तो ये लाइव क्लासेस की ये मजा आता है इसमें, हो रहा में सबसे ज्यादा। अगर अगर मान लो ना बुध का हो रहा होता तो हम लोगों की कम्युनिकेशन इतनी लाजवाब चलती, इतना बढ़िया सवाल जवाब होते हैं क्लास में, मजा ही आ जाता है। इतने जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना। गुरु का हो रहा जब रहता है ना, तो मैं मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, अगर क्लास में ले रहा हूँ तो मैं जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो टॉपिक तो गया साइड में, कोई नया टॉपिक लेकर उस पर इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मेरे मुंह से निकल जाती हैं। मेरे साथ ये थोड़ा लफड़ा है, मतलब मैं मेरा टॉपिक से नया टॉपिक बीच में ले आता हूँ। मैं उसके लिए खुद को स्वतंत्र रखता हूँ, क्योंकि जो सहज रूप से आ रहा है ना वो देने में बड़ा मतलब सही रहता है, वो सही चीजें स्टूडेंट तक पहुंच जाती है। तो होरा को इस तरह से आप आस्वादन कीजिए, इसका इस तरह से मजा लीजिए। ठीक है। संदीप सर, समझ में आया? जी सर। हेलो। ठीक है सर। हाँ, तो हाँ थोड़ा सा सर। इस पे आप वर्कआउट करो सर। आप जो मेहनत का जी काम सर। करते हो, देखना शनि का जो हो रहा रहेगा ना उसमें बहुत जबरदस्त अच्छे से होगा वो। जी क्योंकि सर। मैं आपको देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, आप बहुत मेहनत से काम करते हो सर। जी सर, थैंक यू। हाँ। तो आप जब देखोगे कि यार वो शनि का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है तो उसमें आपका जो काम है, जो टेक्निकल वर्क है, वो हाँ आप जी। और अच्छे से कर पाओगे, वो आप फटाफट वहां से चीजें निकाल पाओगे। ओके सर, एक काम अभी मेरा फंसा हुआ है, वो उसी हाँ। टाइम पे कर लूंगा सर फिर। कौन सा काम फंसा है सर, मुझे बताओ। वही टेक्निकल इश्यू है सर, एक मशीन का काम टेक्निकल, कर रहा हूँ, वो समझ शनि में नहीं वाला, आ रहा है। शनि के इसमें, मंगल के इसमें जो भी मशीनरी का काम है, मंगल के इसमें, शनि के इसमें, उसमें करो। जी आपका सर। तो ये स्विंग वाला काम है, मंगल के इसमें भी आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा, गुरु के इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा सर। मतलब आप ओके सर। मतलब हाँ, बढ़िया तरीके से ये 2-3 प्लेनेट के इसमें हो जाएगा सर। जी सर। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है सर आपको देखे, बहुत लगन से आप अपना काम करते हो। जी सर, थैंक यू।
ठीक है, तो मुझे आप लोग बताइए, फिर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, फिर हम लोग विदा लेते हैं कि कैसा लगा सेशन आज का। बढ़िया था। सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। सेशन कुछ अच्छा था, पर आज का वीडियो तो ज्यादा हम लोग ना ऐसे ही छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, छोटी बिल्कुल। छोटी जो चीजें हैं, उससे मोटा माल कैसे निकाल सकते हैं, मेनली मेरा फोकस वही रहेगा। सरल सरल हम ना हम जो जो भी थ्योरीज है उसको सरलतम कैसे बना सकते हैं, है ना, वो कितनी सरलता से आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मेरा प्रयास ये रहेगा। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करने का काम आपका है, उसमें भी अब मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, कुछ असाइनमेंट्स देना स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को, उसको पूरा कीजिए आप लोग छोटे छोटे। ठीक है, उससे भी सीखने को मिलेगा। कुछ केस स्टडीज देता हूँ, है ना, कुछ सवाल पूछता हूँ ग्रुप्स में। शीतल मैम आपको आज नहीं तो कल पेड ग्रुप में जो जो हमारा प्राइम प्राइम ग्रुप है उसमें ऐड कर लेगी। ठीक है, तो छोटे छोटे कर सवाल लिया जवाब स्टार्ट करते हैं। कर लिया सर, उसमें पेड ग्रुप में सबको ऐड कर लिया जो फर्स्ट कर और लिया ना, ठीक है। 15 बैच के हैं। ठीक है, तो वहां पर एक टीचर और हैं, वो भी सवाल भेजते रहते हैं, थोड़े से कठिन सवाल भी भेज देते हैं वो, कभी कभी सरल भी भेज देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सरल सरल आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए मैम, अपने राज सर है ना, इनको भी करिएगा ऐड। राज सर, हाँ, राजकुमार सर हैं, उनको करेंगे तो वो उनको लिंक कम से कम रोज मिल जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, तो मैं नहीं लोग सब आप लोगों से विदा लेता हूँ। सभी राजकुमार को सर नमस्कार प्रणाम। करना है सर। सर हाँ, सर अगर आपसे बात करनी है दिन में तो कभी भी हम कर सकते हैं क्या? किसको करना बात? सर प्रदीप। हाँ सर, कभी भी लगा। प्रदीप दांदे सर, सॉरी, क्या नाम है सर, पूरा नाम क्या है आपका? प्रदीप चौहान। हाँ सर, मुझसे बिल्कुल बात कर सकते हो आप, मुझे व्हाट्सएप पे भी हाई भेज दीजिए, मैं शेड्यूल में डाल दूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, सर ये पहला वाला जो क्लास हुआ उसका वीडियो तो आपने दे दिया, दूसरे का नहीं मिल रहा है। एक मिनट रुको। कौन सा मैं दूसरा आपको क्लास? यूट्यूब की लिंक दे देता हूँ। ठीक है, सेकंड क्लास हुआ यूट्यूब था पे ना मैंने मैडम? डाल रखे हैं, यूट्यूब पे डाल 22, रखे हैं। 23, 26 सबके वीडियो मैंने डाल दी यूट्यूब पे, और सबको लिंक भी भेजे। आप मिस हो गए तो मेरे को हाई लिख दो, मैं भेज देती हूँ। ओके मैम, भेजता हूँ। हाँ, ये देखो मैंने ग्रुप में डाल दिया है, जो वीडियो नहीं गए हैं यूट्यूब की, ये अनलिस्टेड हैं अभी, मतलब अभी प्रॉपर तैयार नहीं है, मतलब पब्लिश करने के लिए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको अनलिस्टेड करके डाल रखा है। लेकिन आप लोगों को हम लिंक शेयर कर सकते हैं, आप लोग देखिए इसको। ठीक है, डाल दिया मैंने दोनों ही ग्रुप में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मैम अभी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सबको मिल गए हैं मैम? यस सर। यस सबको सर। ट्रैकिंग मिल गए और सबका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बहुत ही जबरदस्त है अपने आप में ये, मतलब ये मतलब ना, मतलब बड़ा खजाना है सॉफ्टवेयर अपने आप में ना। इतने फीचर्स एक ही जगह पर मिलते नहीं हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। हर चीज के लिए ना अलग सॉफ्टवेयर लेना पड़ता, नहीं तो गोचर के लिए अलग से लो, हाउस रोटेशन के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करो, ठीक है ना, एफएमआरएस के लिए दूसरा करो। लगभग लगभग इसमें सभी चीजें आपको मिल जाएगी। और एक सॉफ्टवेयर और है, वो भी मैं शीतल मैम को बोलूंगा तो उसकी भी आपको लिंक दे देगी, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, तो उसमें एफएमआरएस आपको मिल जाएगी। अभी एफएमआरएस क्या होती है, तो एफएमआरएस जो है वो बेसिकली कृष्णमूर्ति जी द्वारा निकाला गया पंचांग है। ठीक है, केपी एफएमआरएस मतलब पंचांग होता है, उसमें ये चीज होती है कि प्लेनेट हर प्लेनेट कब कब कौन कौन सी राशि, कौन कौन सा नक्षत्र, कौन कौन सा सबलोड बदलेगा। ठीक है ना, राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन और उप नक्षत्र परिवर्तन कब कब किस किस टाइम पर, किस किस दिन पर, कितने मिनट कितने सेकंड पर करेगा, उसकी पूरी डिटेल है। अगर आपके पास ये डिटेल आ जाती है तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं पता है?
मान लीजिए कि नेहा नेहा मैम घर से निकली हैं कहीं बाहर, ठीक है, और एग्जैक्टली वो घर में कितनी बजे आ जाएंगी फिर से, ये निकाल सकते हैं कितने मिनट कितने सेकंड पर री एंट्री हो जाएगी घर में फिर से, या फिर तो ट्रेन लेट हो गई है जैसे उदाहरण के लिए, या फिर फ्लाइट लेट हो गई है, तो एग्जैक्टली ट्रेन या फ्लाइट कितनी बजे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट पे एंट्री आपको मिल जाएगी उसमें, आप वो निकाल सकते हैं। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट एफएमआरईज के साथ में आप लोग निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है उसमें, दिमाग लगता है, लेकिन आप इतना बारीक जाकर किसी भी टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। और इस पर मैंने बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा रिसर्च कर ली है, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे रिसर्च भी किए हैं कि मैंने टाइम निकाला कि मैं मेरे ऑफिस से एग्जैक्टली कितनी बजे घर के लिए निकल जाऊंगा, मतलब ऑफिस से गेट से कितनी बजे बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने सवाल कितनी बजे पूछा, मैंने सवाल पूछा दोपहर में 1 बजे, और टाइम आया कि तुम ना ऑफिस से बाहर जो है गेट के बाहर 1:45 निकल जाओगे। तो मैंने बोला कि नहीं, अब 1:15 बज रही है ना, लगभग 1:15 1:20 हो रहे हैं, मैं तो अभी निकल जाता हूँ यहाँ से। बात समझ में आई? मैं सोचा, मैंने यार इसको ना ब्रेक करते हैं रूल को, मैं तो अभी निकल जाता हूँ यहाँ से ऑफिस से। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो आंटी जी ऊपर रहती थी, है ना, उन्होंने मुझे बुलाया, लाओ कहाँ जा रहा है, इधर आ, दिवाली की मिठाई खा के जाना। तो उतना टाइम आंटी जी के पास बैठने में हो गया मेरा, बराबर 1:45 फिर वहां से निकला हूँ। तो ये सिस्टम इतना जोर से काम करता है कि आप इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते हो। जो टाइम भगवान ने हमको लिख के दे दिया है ना, वही टाइम पे काम होगा, उसी टाइम पे घटना घटित होगी। इतना पावरफुली काम करता है। तो इस पर भी हम लोग आपकी मेहनत करवाएंगे थोड़ी सी, बाकी ज्यादा मेहनत आपको ही करना है उस पर। आपको नया नया इंसाइट ढूंढ के लाना है कि भाई इसको कैसे हम अप्लाई करें, ठीक है। जी सर। सर ये होरा कैसे निकाल जाता था सर? हो रहा आपने सर, बोला एस्ट्रो सर्च एप्लीकेशन है। अ, वो बुक लैपटॉप पे तो नहीं दिख रहा है सर, कहीं मिल नहीं रहा। लैपटॉप पे नहीं आएगा सर, मोबाइल के अंदर एस्ट्रो प्ले सर्च स्टोर से कर लो, एप्लीकेशन प्ले होती है, स्टोर वो से कर लो। वो डाउनलोड कर लो। ओके सर, ठीक है सर। उसमें उसमें क्या करोगे, उसमें दैनिक पंचांग नाम से एक ऑप्शन आता है, वो खोल लो। जी जी सर। दैनिक पंचांग में होरा नाम से एक फाइल दिखेगी आपको, एक ऑप्शन और दिखेगा, जी उस पर क्लिक कर देना, जी सर। है ना। तो सुबह के जी ठीक है सूर्योदय से सर। लेके, है ना, तो जी 24 घंटे का उसमें होरा का हर घंटे का आपको प्लैनेट्स और उनके टाइम्स वो दिख जाएंगे। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे फोन लगा लेना। हाँ सर। मेरा नंबर है आपके पास? हाँ जी सर, है सर। ठीक है। ओके ठीक सर। है, जी सर। तो मैं विदा लूँ अब आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, प्रणाम जय श्री धन्यवाद महाकाल। सर। प्रणाम जय प्रणाम। श्री धन्यवाद महाकाल सर, सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर, चलिए।